किए परीक्षित नृपति चले सब पांडव बन को। राजपाट परिवार सबहि ते खेचु मन को। चीर बसन आहार तजी कच कुंचित खूले। जड़ उन्मत्त समान न काहू ते कछु बोले। जैसे बीती यामिनी नहीं लौटति पुन जाय के। उत्तर दिशि कूचल दये हरि पद हिय में लाय के। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। परीक्षित को राजा बनाकर समस्त परिवार और ऐश्वर्य का मोह छोड़कर पांडव वन को चल पड़े। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और पेड़ की छाल पहने बाल बिखेरे स्वच्छंद पागल की तरह जड़मत मौनी बन गए। जिस प्रकार बीती हुई रात लौटकर नहीं आती है, उसी प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए उत्तराखंड जाकर पांडव फिर लौटकर नहीं आए। तो महाराज युधिष्ठिर अर्जुन की प्रार्थना करने पर कि अब भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक वृंदावन धाम लौट चुके हैं, तो महाराज यहाँ पर अपने रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ था सब उन्हीं की कृपा से था। और जब वो वही नहीं है जिनकी कृपा से हम सबका यह राजपाट चल रहा था, जब वही नहीं है तो हमारे यहाँ रहने का भी औचित्य क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने मन को राजपाट परिवार से खींचकर और उस राजपाट को महाराज परीक्षित को सौंपकर और वन को चले गए। उन्होंने विचार किया कि जो भी समय है अब भगवान की सेवार्थ उपयोग किया जाए, भगवान के ध्यान में लगाया जाए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अब बाकी बचे हुए समय को लगाया जाए। इसलिए उन्होंने उस पूरे राज्य का राजा परीक्षित को बनाया और वन को चल दिए और वन में जाकर बलकल वस्त्र पहने और खुले हुए बाल रखकर और आहार छोड़कर पागलों के समान जड़ उन्मत्त समान न काहूते कछु बोले। किसी से कुछ भी बात अब नहीं कर रहे हैं पांडव और पागलों के समान वन में विचरण कर रहे हैं और एक दिव्य खोज में पांचों भाई लगे हुए हैं। उनकी खोज है कि हमें वो भगवान जो हमें छोड़कर चले गए हैं वो अब कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उन्हीं के चिंतन में, उनके ध्यान में अब जितना भी समय बचा था उसको लगाने लगे और उसी प्रकार वो अब वापस वन से वापस नहीं हुए। जिस प्रकार जो पिछली रात्रि बीत जाती है लौटकर फिर कभी नहीं आती, उसी प्रकार वो भगवान के स्मरण करते हुए उत्तराखंड जाकर पांचों पांडव फिर लौटकर नहीं आए। तो यह जो पांडवों का व्यवहार है वह एक संदेश देता है कि जब हम अपने परिवार में, अपनों में या कहीं भी हमारा मन भगवान के अलावा लगा हुआ है, यदि उसको खींचकर हम भगवान में लगाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि हम उन सब चीज़ों को छोड़कर जहाँ मन फंसा हुआ है हम वानप्रस्थी बन जाएं। और वानप्रस्थी बनने का जो तरीका है वह
हमें पांडवों ने बताया। चीर बसन, पेड़ की छाल पहने, आहार तजें, आहार भोजन करना छोड़ दें और बालों को बिखरा हुआ छोड़ने, जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दे और मन भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में लगाए। तो जो मन कहीं फंसा जो था उसको अब खींच के हमें उन चीज़ों को अब ध्यान में नहीं लाना है जो हम अच्छे वस्त्र पहनते थे, अच्छा भोजन करते थे, बालों को संवारते थे, शरीर को संवारते थे। यह सब चीज़ें उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया और ध्यान केवल एक ही था, भगवान का ध्यान। वो श्याम सुंदर जिनकी कृपा हम पर बनी रही है, जो हमें आज छोड़कर चले गए हैं, उनके ध्यान में ही वो अपना मन लगाने लगे। यह वानप्रस्थी जीवन का उदाहरण पेश कर रहे हैं पांडव। जब हम कहते हैं कि नहीं मन ना लगे तो घर छोड़ना ठीक नहीं है, इसी का समाधान पांडव दे रहे हैं। नहीं, मन ना लगे तो हमें वानप्रस्थी बनना है। भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में यदि मन ना लगे तो यही एक साधन है कि व्यक्ति वानप्रस्थी बन जाए, पांडवों की तरह। और वानप्रस्थी का उदाहरण यही है कि वह अपने शरीर पर ध्यान ना दे, अपने उद्देश्य पर ध्यान दे, और उद्देश्य है हरिपद। भगवान की चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में करे, उनकी लीलाओं को स्मरण करे, भगवत चिंतन में पूरी तरह से अपने आप को लगाए। यही वानप्रस्थी जीवन है। ऐसा करते करते जो मन की बाह्य जगत में जो लगा था, उस बाह्य जगत से वह मन धीरे धीरे भगवान के ध्यान में लगने लगता है। यह है पांडव अपने आचरण से हमें बता रहे हैं। तो हमें इनसे सीखना है, पांडवों से, कि हमें यह नहीं कहना है कि यदि भगवान में मन ना लगे तो परिवार छोड़ना क्या जरूरी है, भगवान में मन ना लगे तो हमें संसार छोड़ना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। पांडवों ने बताया यही वानप्रस्थी जीवन है। जब हम अपने उद्देश्य को समझ जाएं कि अब हमें भगवान को भजना है, भगवान को पाना है, भगवान में अपना मन लगाना है, ठीक उसी समय हमें सब कुछ छोड़कर, बाह्य रूप से सब कुछ छोड़कर वहां से भागना है और निर्जन वन में जाकर भगवान के ध्यान में अपने आप को लगाना है। यही वह साधन है जिसको आज लोग नहीं मानते, आज इसको फॉलो नहीं करते। आज सोचते हैं लोग बात कि नहीं, यदि मन ना लगे तो घर छोड़ना ठीक नहीं है। ये एक मोह का एक मोहक रूप है। उसको ना छोड़ने का एक बहाना है कि हम अच्छे भी बन जाएं, यह कह के कि नहीं मन ना लगे तो घर क्यों छोड़ा जाए, मन ना लगे तो वो क्यों छोड़ा जाए। ये एक विचित्र मोह है जो हमें खुद ठग रहा है। ठगने का एक ये अनोखा तरीका है मोह का। हम मोह के जाल में इस प्रकार फंस चुके हैं कि जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, जो हमसे पहले बड़े भक्त जो हैं वो जिसका अनुकरण करते रहे, जिसके पीछे चलते रहे, उनको भी हम नए रूप में ले रहे हैं। ये गलत है। हमें पांडवों से सीखना चाहिए कि यदि एकदम भगवान में, डायरेक्ट भगवान में सीधा मन ना लगे तो उसको मन लगाने का एक तरीका है कि उन चीज़ों को जिसमें मन फंसा हुआ है उनको छोड़कर
और हम वानप्रस्थी बने। और वानप्रस्थी जीवन से हम अपने आप को भगवान के ध्यान में लगाएं। यह शास्त्र सम्मत है, इससे हमें जरूर फायदा होगा। यही पांडव करने जा रहे हैं और यह अनुकरणीय विषय है हमारे लाभ के लिए। जो महान भगवत भक्त हैं वो अपने आचरण से यह बता रहे हैं कि जीव यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसको इस प्रकार का जीवन स्वीकार करना चाहिए। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय श्री राधा।